ऐसे ऐसे रोगी ठीक हुए हैं जिनको डॉक्टरों ने 15 दिन की लाइफ बोला था, 20 दिन की लाइफ बोला था। आप इसी में देखोगे तो पहला ही रोगी मैंने जिसको 6 जगह पे कैंसर थी, झारखंड का ये रोगी है, डॉक्टरों ने मना कर दिया था। दूसरा रोगी मेदांता ने 70 लाख रुपए मांगे थे, प्रोस्टेट कैंसर का रोगी है, रोबोटिक सर्जरी बोला था, ये ठीक हो गया मात्र 3 महीने में। जो तीसरा इसमें रोगी है ये एम्स ने मना कर दिया था ठीक होने से, ये मात्र 100 फीट चलने के लिए 1 घंटा ले लेता था, ये भी ठीक हो गया। जितने भी फैशंस के आइटम्स आ रहे हैं ये सब कैंसर के कारण है, जैसे लिपस्टिक है, नेल पेंट्स है, और ये सब कैंसर के कारण है। इस पुस्तक में मैंने सारी की सारी चीजें लिखी हैं। 32 कैंसर के कारण है। कैंसर प्रतियोगिता दुबई की जो पृथ्वीराज फाउंडेशन है, आईपी जैन की जो दिल्ली की फाउंडेशन है, उन लोगों ने आयोजित की। तो इस देश के सामने ये सच आया कि जो यूट्यूब पे दावे हैं वो अधिकतम झूठे हैं। अधिकतम ठीक किए हुए रोगियों की संख्या 650 है, जिससे गुरुकुल को प्रथम स्थान मिला। ऐसी कौन सी जनता है जिनको निःशुल्क दवाई? देखिए, ये वैद्य का धर्म होता है। आप भारतीय संस्कृति में जाओगे तो ऐसे बहुत सारे वैद्य हैं जिनके मकान बिक गए, फिर भी उन्होंने निःशुल्क दवा दी गरीब लोगों को। तो हमने 3 नियम बना रखे हैं कि अगर व्यक्ति कोई गरीब है तो वो हमारे यहाँ संकल्प लेके निःशुल्क दवा ले सकता है। घर पे बनाने के लिए विधि हमने बता दी, और जो सामर्थ्यवान है वो दवा का मूल्य चुका के ले सकता है। ये मेरा एक जीवन का सपना है कि जीवन तो परमात्मा के हाथ में, हर व्यक्ति को हम नहीं बचा सकते, लेकिन किसी भी परिवार के सदस्य को ये अफसोस ना हो कि मैं अपने रोगी को दवा नहीं दिला पाया इसलिए मृत्यु हो गई। 6 जगह मेरे पास कैंसर था, ब्रेन में, कॉलर बोन में, लंग्स में, हार्ट में और पैखाने के रास्ते में। ओके। मेरे को ऐसा हो गया था कुछ समय बाद कि मैं चलना फिरना सब कुछ बंद हो गया था। ये हाथ और ये पैर दोनों जाम हो गए थे। 2-3 दिन के अंदर में हुआ। मैं सर्च किया यूट्यूब पे, दिन रात यही देखते रहता। मैं सोचता था क्या करूं, कैसे ठीक होऊंगा। मैं आ गया गुरुजी के पास। मैंने 3 महीने दवा खाया। उसके बाद TMCH में बनारसी जो है वहाँ पे मैंने रिपोर्टिंग करवाई तो मेरा 50% ख़त्म। 3 महीने बाद गया तो 90% कम। गुरुजी की कृपा से अब कहीं नहीं रहा। मैं बिल्कुल निरोग हूँ। एक तो बाबा को बताया हुए दवा का यूज, ईमानदारी से हमने परहेज किया। हाँ। और तीसरा योगा। हाँ। 4 बजे बहुत से लगे ईमानदारी से किया, जो ईमानदारी था अपने लिए करना था। हाँ। अब वो तीनों चीजें मुझे रामबाण की तरह काम किया। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हमारे साथ एक महान शख्सियत मौजूद हैं जिनको कैंसर प्रतियोगिता में भी प्रथम स्थान मिला हुआ है। उनके द्वारा एक किताब भी लिखी गई है जिसको आप पढ़ भी सकते हैं, जिसके द्वारा आप खुद घर पर भी अपना कैंसर का इलाज जो है वो उससे संभव कर सकते हैं। अब तक इन्होंने कम से कम 650 से भी ज्यादा जो पेशेंट है कैंसर के, उनका इलाज किया है, वो पूर्ण रूप से ठीक भी हो चुके हैं। आज वो वैद्य हमारे बीच में मौजूद हैं जिनका नाम आचार्य कमलकांत जी है। उनकी किताब के बारे में भी आपको बताएंगे और साथ में उनसे मुलाकात करवाते हैं, कैसे वो इलाज करते हैं, आखिरकार 650 से भी ज्यादा पेशेंट को जो इन्होंने ठीक किया है वो कैसे संभव हो पाया है, और आखिर इस किताब को लिखने का जो उद्देश्य है वो इनका क्या है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम। आपका जो प्रश्न है कि आखिर ये किताब क्यों लिखी और किस प्रकार से ठीक किए, बिल्कुल ठीक करने में अगर मैं बात करूं तो अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी के ज्ञान, गौ माता की कृपा और प्रकृति माँ का आशीर्वाद है, बाबा जयराम दास जी की कृपा है। रही बात पुस्तक के लिखने की और विधि पुस्तक में देने की, जिस समय हमने चिकित्सा प्रारंभ की उस समय कैंसर के विषय में चारों तरफ झूठ ही झूठ और लूट ही लूट थी। लूट सबसे अधिक थी एलोपैथी के तंत्र में, और झूठ सबसे अधिक थी आयुर्वेद और अन्य डाइट सिस्टमों में। और बड़े बड़े दावे होते थे, अलग अलग डाइटिशियन ये कहते थे कि ये डाइट से 4 महीने में कैंसर ठीक हो जाता है। मैंने 50,000 रोगी ठीक कर दिए, मैंने 4,000 कर दिए, 1,000। जब हमने ये कैंसर प्रतियोगिता आयोजित की, कैंसर प्रतियोगिता दुबई की जो पृथ्वीराज फाउंडेशन है, आईपी जैन की जो दिल्ली की फाउंडेशन है, उन लोगों ने आयोजित की, तो इस देश के सामने ये सच आया कि जो यूट्यूब पे दावे हैं वो अधिकतम झूठे हैं। अधिकतम ठीक किए हुए रोगियों की संख्या 650 है, जिससे गुरुकुल को प्रथम स्थान मिला। उसके बाद निरंतर मेडिकल लॉबी का हमारे ऊपर भी दबाव रहा। आप सब परिचित हैं कि राजीव भाई भी 2010 में एक षड्यंत्र के तहत इस संसार से चले गए। तो हमने भी आभास किया कि कुछ ऐसा ना हो इस संसार में कि जो हमने अर्जित किया है वो हमारे साथ ही चला जाए। तो हमने इसमें पूरी विधि प्रामाणिकता के साथ
जो भी औषधियाँ हैं सारी लिखते हुए कैसे ठीक करना है वो सारी बातें लिखी है। साथ में जो रोगी ठीक हुए हैं उनका पूरा डाटा एड्रेस सहित हमने दिया है और साथ में चित्र भी दिए हैं। ये इसलिए दिए कि जब व्यक्ति इससे अपनी चिकित्सा करे तो उसका विश्वास बढ़ जाए कि हाँ इससे मैं ठीक हो सकता हूँ। तो इसका मूल उद्देश्य ये था। ये किताब तो आपने लिख दी है, लेकिन सर ये भी कहा जाता है कि जो वैद्य होते हैं, जो उनकी काम करने का तरीका होता है, या फिर कहीं जो वो औषधि देते हैं, वो जो फॉर्मूला होता है वो कभी बताते नहीं है, लेकिन आपने अपने दर्शकों के लिए या फिर अपने पेशेंट के लिए सब कुछ लिख दिया है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, चिकित्सा जो है वो धर्म है, अध्यात्म है, और वैद्य का धर्म होता है अपने रोगी को ठीक करना, मूल धर्म होता है। और वैद्य का जितनी पवित्रता होती है उतने ही परिणाम आते हैं। तो जब हमने ये फॉर्मूले लिखे हैं तो इससे अधिक से अधिक रोगी ठीक होंगे। इस देश में तो लाखों रोगी हैं, सभी रोगियों तक हम दवा नहीं पहुंचा सकते, तो इसमें खुद भी रोगी इस विधि से दवा ले सकता है। और गुरुकुल के 3 नंबर हमने दिए हैं जिसपे हमारे डॉक्टर्स बैठते हैं, उनको कोई भी दिक्कत आए कि वात बढ़ा, पित्त बढ़ा, वो गाइड करके बिल्कुल निःशुल्क घर पे ठीक हो सकते हैं। और इस पुस्तक को आप PDF रूप में, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा या आपको PDF दे दूंगा ताकि सभी दर्शक इसे डाउनलोड कर सके। मेरा उद्देश्य यही है कि भारत के अंतिम व्यक्ति तक ये पुस्तक पहुंचे, घर घर गोमाता पहुंचे और प्रकृति की रक्षा और भाई राजीव दीक्षित जी के सपने पूरे हों। जो ये चिकित्सा है जिसके द्वारा इलाज करते हैं आप आयुर्वेदा, कब ऐसा स्टेज होता है जब बहुत मुश्किल हो जाता है कि इलाज संभव हो ही नहीं पाता है? ये बात कहना लगभग असंभव है। ऐसे ऐसे रोगी ठीक हुए हैं जिनको डॉक्टरों ने 15 दिन की लाइफ बोला था, 20 दिन की लाइफ बोला था। आप इसी में देखोगे तो पहला ही रोगी मैंने जिसको 6 जगह पे कैंसर थी, झारखंड का ही रोगी है, डॉक्टरों ने मना कर दिया था। दूसरा रोगी मेदांता ने 70 लाख रुपए मांगे थे, प्रोस्टेट कैंसर का रोगी है, रोबोटिक सर्जरी बोला था, ये ठीक हो गया मात्र 3 महीने में। जो तीसरा इसमें रोगी है ये एम्स ने मना कर दिया था ठीक होने से, ये मात्र 100 फीट चलने के लिए 1 घंटा ले लेता था, ये भी ठीक हो गया। और बहुत सारे ऐसे रोगी थे जो बहुत सरल थे, पहली दूसरी स्टेज के थे, वो ठीक नहीं हो पाए। ठीक होना या न होना ये रोगी के परहेज करने पे, मेहनत करने पे और उसकी पवित्रता पे और परमात्मा की कृपा पे निर्भर करता है, ये मैं नहीं बता सकता। अच्छा, आपने बताया परहेज करना, क्या आयुर्वेदा के माध्यम से जो लोग चिकित्सा लेते हैं इसमें परहेज करना कितना मुश्किल होता है? क्या क्या चीजें हैं सर जो बेसिकली नहीं खानी होती है? देखिए मुश्किल कुछ नहीं है। जब आपको अपना जीवन बचाना है तो आप परहेज कर सकते हैं। परहेज का बेसिकली जैसे जो जो कैंसर के कारण है उन सब का परहेज करना होता है, जैसे शराब, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू है, उसके बाद नकली दूध है, और जितने भी फैशंस के आइटम्स आ रहे हैं ये सब कैंसर के कारण है, जैसे लिपस्टिक है, नेल पेंट्स है, और ये सब कैंसर के कारण है। इस पुस्तक में मैंने सारी की सारी चीज़ें लिखी हैं, 32 कैंसर के कारण हैं, उन सब चीज़ों का परहेज करना होता है। जंक फूड जो खाते हैं लोग, जंक फूड उसी में आते हैं सारी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स है, चाय है, कॉफ़ी है, कैफीन है, वो सब चीज़ें मैंने इसी पुस्तक में लिखी हुई है। 32 कारण है गुरुकुल ने अब तक खोजे हैं, जैसे ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। इसके केमिकल सहित लिखा है, जैसे आपके पाउडर, लिपस्टिक, नेल पेंट के अंदर मरकरी होती है, क्रोमियम होता है जो कैंसर का कारण बनता है। इसी तरीके से जो आयोडीन वाला नमक है उसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, वो जो कैंसर का कारण बनता है। मैदा, चाउमीन, बर्गर में अजीनोमोटो मिलाया जाता है जो कैंसर का कारण बनता है। जर्सी गाय का दूध, ऐसे ये 32 कारण है कैंसर के, ये सारे विस्तार से इस पुस्तक में लिखे हुए हैं। इनका परहेज करना होता है और खाने अच्छा, पीने। ये जो परहेज लिखे हैं ये कैंसर होने के बाद है या शुरू से भी कर सकती है? देखो हमारे देश में आने वाले 10 वर्षों में आप देखोगे कि हर घर में एक कैंसर रोगी होगा, क्योंकि पूंजीवाद ने प्रायोजित तरीके से वो उत्पाद घर घर पहुंचा दिए जिससे व्यक्ति बीमार हो। ये खेल है। जब आप ऐसी चीजें खरीदते हो तब भी आपका पैसा जाता है, जब उन चीजों के खरीदने के बाद शरीर पे प्रभाव होकर जब बीमार होता है तब भी पैसा जाता है। अगर आप देखोगे तो एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत मुश्किल से 10-20 लाख रुपए जोड़ पाता है, पूरा परिवार। जब एक व्यक्ति को कैंसर हो जाता है वो सारी पूंजी खत्म हो जाती है, लोगों के मकान भी बिक जाते हैं। लेकिन आज हमारे समाज में जागरूकता नहीं है, लोग जानते हुए भी कि ये शराब, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, यूरिया, DAP, ये फैशन के आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, ये कैंसर के कारण है, फिर भी छोड़ नहीं पाते, क्योंकि हम सब मानसिक गुलाम हो चुके हैं उस टेलीविजन के जो हमें प्रायोजित तरीके से दिखाया जाता है, उसी को हम मान लेते हैं। यानी कि फैशन के लिए एक एक्टर्स बिकता है, जिन लोगों को हमने हीरो मान लिया है, दरअसल वो खलनायक भी नहीं है।
जैसे हम मानते हैं कि अक्षय कुमार एक नायक है, अक्षय कुमार एक नायक नहीं है बल्कि बहुत बड़ा खलनायक है जो हमारे देश के युवकों को शराब गुटखा खाने के लिए प्रेरित करता है। हमें लगता है कि माधुरी दीक्षित एक कलाकार है, वो कलाकार नहीं है, वो नाश कर रही है पूरे समाज का, क्योंकि वही 5 करोड़ में बिक जाती है कि ये लिपस्टिक लगाओ, ये फलाना लगाओ, ये ढिमका लगाओ, उसी से तो कैंसर हो रहा है। इस पूरा का पूरा बाजार है, खेल है, इसी खेल को सब खेल रहे हैं, पूंजी का खेल है। और इस पूंजी के खेल को तोड़ने के लिए प्रहार किया था राजीव दीक्षित जी ने, और उसी के पद चिन्हों पे चलते हुए उन्हीं के आशीर्वाद से राजीव दीक्षित गुरुकुल और हम लगे हुए हैं कि चिकित्सा में जो व्यापार का तंत्र स्थापित हो गया है इसे हम तोड़ पाएं, समाज को जागरूक कर पाएं, घर घर हम ये सूचना पहुंचा पाए कि जो चीज़ें आप प्रयोग कर रहे हो कैंसर का कारण है, ताकि वो हटाएं। अन्यथा इस देश की वो स्थिति होने वाली है जिसमें हर घर में कैंसर होगा और सारी पूंजी हॉस्पिटलों के माध्यम से विदेशों में चली जाएगी। आखिर में सर, अगर आपसे किसी को बातचीत करनी हो या फिर औषधि के बारे में पूछना हो तो क्या कौन सा नंबर है जो अभी आप बताएंगे जिसपे बातचीत हो सकती है? आप 93-569-450 मैं आपको 3 नंबर गुरुकुल के दे दूंगा, वो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। जिसको भी कोई दिक्कत हो वहां से वो मदद ले सकता है। तो देखिए, आखिर में हम आपको यही कहेंगे कि आचार्य कमलकांत जी ने जो कुछ भी कहा, ये इनका दावा है कि अब तक 650 से भी ज्यादा जो पेशेंट है ये उनको ठीक कर चुके हैं। और ये जो किताब आप हमारे सामने देख रहे हैं, इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, या फिर जो लिंक में आप आसानी से जाकर नंबर पर भी कॉल करके आचार्य कमलकांत जी से बात कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये किताब सिर्फ किताब नहीं है, इसमें वो सारी चीजें लिखी हुई है जिसके माध्यम से आप खुद भी घर पर इलाज कर सकते हैं। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो इसमें उन पेशेंट्स के एड्रेस भी हैं, साथ में वो कैसे ठीक हुए हैं, कौन से स्टेज पर थे, सब कुछ इस किताब में लिखा हुआ है। तो बहुत आसान तरीका है। अगर आप बहुत थक चुके हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, एक जगह दूसरी जगह कई जगह इलाज करवा चुके हैं, तो आचार्य कमलकांत जी से जरूर मिले। लिंक में आपको नंबर भी मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी नंबर शो हो रहा है, तो बातचीत करें। जो ये दावे कर रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखिएगा, आपको जरूर फायदा मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं दिव्या, झलको दिल्ली।